जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, उससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। चलिए देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। अवरोधी पेशी द्वारा अमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है? अमाशय से भोजन का निकास। लार एमिलेस को खंडित करता है स्टार्च को खंडित करता है। लार एमिलेस स्टार्च को खंडित करता है। ट्रिप्सिन पित्त रस, अमाशय रस, लार तथा अग्नाशयिक रस में से किसमें उपस्थित होता है? अग्नाशयिक रस। अमाशय से भोजन का निकास एक अवरोधनीय पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाता है। साबुन का इमल्सीकरण, एल्कोहल का एस्टिकरण, ग्लूकोज का किण्वन एवं जल का यूट्रोफिकेशन में से किसके साथ है? साबुन का इमल्सीकरण के। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी। भोजन के असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना। जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सही। मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है जिगर। कौन सा अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? छोटी आंत। आमतौर पर सभी खनिजों को हम भोजन से प्राप्त करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी होती है। पित्त का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा को पायसी करना। यदि अमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? पेप्सिन नहीं कार्य करेगा। कौन सा? पेप्सिन नहीं कार्य करेगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन में से कौन सा पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं करते हैं? खनिज पदार्थ। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु वसा है। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु वसा है। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व पानी एवं चारा है। छोटी आंत, बड़ी आंत, रसधानी तथा अग्नाशय में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? रसधानी। अमाशय में दूध का फटना रेनिन की प्रक्रिया के कारण होता है। शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता वृद्धि के लिए होती है। शरीर में भोजन का सेलुलोज भाग नहीं पचता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लेना चाहिए। लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन होता है। ऊर्जा जरूरतों का 70% कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से अम्लीय माध्यम में होता है। श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक सकेंद्रीय स्रोत होते हैं। वसा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाला कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर 2 तक पहुंच जाता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग 1.5 से 3.5 है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग 1.5 से 3.5 है। पेप्सिन पाचन उदर में प्रोटीन का करता है। पेप्सिन पाचन उदर में प्रोटीन का करता है। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। आहार नली में पेशीय संकुचन कहलाते हैं। क्रमाकुंचन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? क्षुद्रांत।
किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? रुडोल्फ विर्सा। सही सुमेलित कीजिए। पाचन, आगत, निर्गत। प्रोटीन, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा, ग्लिसरॉल। यकृत से निकले पीत रस का कार्य है आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना तथा वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना। शाकाहारी मांसाहारी क्षुद्रांतों की लंबाई का सही संबंध है शाकाहारी का बड़ा होता है मांसाहारी से। पेप्सिन एक एंजाइम है जहाँ प्रोटीन को पचाता है। पोषण प्रक्रम का पहला चरण ग्लूकोज का एक 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में खंडन है। मानव शरीर में किस हिस्से में वसा का पूर्णतया पाचन होता है? छोटी आंत में। मनुष्य की लार या लारास में कौन सा एंजाइम होता है? लार एमिलेस। कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है? HCl। मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? मुख से। सेलुलोज, शर्करा, ग्लाइकोजन तथा पैक्टिन में से कौन सा एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? ग्लाइकोजन। छोटी तथा बड़ी आंत दोनों में कौन सी अधिक लंबी होती है? छोटी आंत। कोलेस्ट्रॉल जिगर लीवर में संश्लेषित किया जाता है। जिगर और लीवर में संश्लेषित किया जाता है। लार एमाइलेज नामक एक पाचन एंजाइम विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट में से किसका पाचन प्रारंभ करता है? कार्बोहाइड्रेट का। यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? पेप्सिन। विली श्लेष्मा लार एवं पाचन रस में से कौन सा सामान्य परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक स्तरों की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रक्षा करता है? श्लेष्मा। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत भोजन है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। दूध से दही में बदलने में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक का नाम लैक्टेज। कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? लैक्टिक एसिड। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? ग्लूकोजन के रूप में। ऑक्सीडोरिडक्टेस ट्रांसफॉरेजेस हाइड्रोलेसेज किस वर्ग में आते हैं? एंजाइम्स। कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पादन होता है? ग्लूकोज। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। आमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स, कोलन में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? आमाशय में। किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग मेथनॉल, चीनी, एथेनॉल तथा गन्ना में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटक को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण कहते हैं। ईस्ट एक कवक है। दांत के एनेमल का कर्बुरण मोटलिंग किस कारण से होता है? कर्बुरण पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण।